अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये हमारा दूसरा दिन था इस्तांबुल में और आज हमने जाना था हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार पर, जिसको अबू सुल्तान मस्जिद कहा जाता है। यहाँ पर हमने भी पहली दफ़ा ही जाना था तो हमें रास्ते का पता नहीं था, हमने गूगल मैप से ही जाना था। तो हम फिर अर्ली मॉर्निंग ही निकले, इतनी भी अर्ली नहीं निकले, लेकिन ये है कि आज हमारा ट्रिप था बाहर जाने का, तो फिर हम ज़रा तसल्ली से निकले कि हमने वापस जल्दी नहीं आना है, तो ज़रा लंबा ही ये ट्रिप होगा। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमें पता नहीं था, नई जगह पर जाएं तो आपको कहाँ पता चलता है, लेकिन इस दफ़ा हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। लास्ट टाइम भी हमें पहले कुछ एक दो दिन नहीं पता चला, लेकिन बाद में हमें जब समझ आ गई तो हम हर जगह खुद ही चले जाते थे। और इस दफ़ा तो हमें पहले से ही पता था कि हमने कैसे कहाँ जाना है, क्योंकि हमारे पास ट्रैवल कार्ड थे जो हमने लास्ट ईयर यूज़ किए, तो हम वैसे ही वापस ले आए। अभी जब हम दोबारा गए तो उसी में हम टॉप अप करवाते थे। ग्लासेस खरीदे हैं, 100 लीरे के ग्लासेस थे और कैसर उसको 1000 लीरा दे रहे हैं। और भी मुंह देखन दे, असी भी देखन दे होया कि अजे तो इतनी गर्मी पे ही नहीं थी। नाश्ता भी हमने यहाँ चलते चलते ही किया। ज़्यादातर नाश्ता हम कैफ़े नैरो से ही करते थे। और जगहों से भी कॉफ़ी पी, लेकिन हमें उनकी कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, या वो बनाते अच्छे थे। अभी ये यहाँ पर जो ट्रैवल कार्ड है उसको टॉप अप करवा लेते थे। जगह जगह ऐसी मशीन ही कह सकते हैं बनी हुई हैं, तो कार्ड को स्क्रीन पर रखें और इंग्लिश में भी ये आ जाता था ऑप्शन इसका, तो जितने पैसे आपने इसमें डालने हैं वो। हम तो कैश में ही ज़्यादातर शॉपिंग की है, हर चीज़ हमने ज़्यादातर कैश में ही यूज़ की है। तो जितने पैसे चाहिए थे हमें इसमें डालने के लिए हम आराम से इसमें टॉप अप करवा लेते थे। और ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टनल है विच इज़ मेड बाय ब्रिटिश एम्पायर। जब ब्रिटिश का वहाँ पर राज होगा तो उन्होंने ये बनाया था। तो ये ट्राम सी है, डिब्बा सा है छोटा सा, जो इस्तिकलाल स्ट्रीट को मेन रोड से मिलाता है। वैसे पैदल चल कर जाएँ तो बहुत दूर पड़ेगा, कोई और आई थिंक ट्रांसपोर्ट है नहीं एक्सेप्ट टैक्सी के, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 2 ट्राम है, एक इधर से चलती है एक उधर से चलती है, तो मिडल में आकर 2 लाइनें हो जाती हैं। तो सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं इस्तिकलाल स्ट्रीट से इस ट्राम को मेन रोड में जाने के लिए। एक ट्राम जब यहाँ से निकलती है तो दूसरी विद इन 1-2 मिनट ही आ जाती है, और उसको भी तकरीबन 3-4 मिनट ही वो वेट करती है, तो वो फुल हो जाती है। अभी हम मेन रोड पर आ गए थे, तो यहाँ पर सड़क क्रॉस करके भी जा सकते हैं, लेकिन अंडर पास इस तरह के बहुत ज़्यादा बने हुए हैं जिसको क्रॉस करके आप जहाँ जाना है, जैसे ब्लू मॉस्क है या ग्रैंड बाज़ार है, वहाँ तक ये निकल जाते थे। तो बासानी वहाँ तक हम चले जाते थे। हम इस्तिकलाल स्ट्रीट से ब्लू मस्जिद तक पैदल भी चले जाते थे कि हमें 2 दफ़ा जाने से इतना पता चल गया है। ये अभी हमने ट्राम ली है जो हमें अबू सुल्तान मस्जिद की तरफ लेकर जाएगी। ये नई ट्राम है, क्योंकि जो रेगुलर ट्राम है उसका ट्रैक डिफरेंट था, तो ये ऑपोजिट की तरफ चलती है, ये दूसरी साइड की तरफ जाती है, तो इसका स्टेशन डिफरेंट था, तो हमें ये मिलने में थोड़ा टाइम लगा। इस ट्राम में बैठकर इसकी खूबसूरती ये थी कि ये समुंदर के साथ साथ चलती है। जैसे ही ये चलती जाती थी, जो शहर का रश है वो कम होता होता ख़त्म हो गया। टूरिज़्म निशान की नहीं मिली। जब आगे ये चली गई ना, तो ऐसे पार्क बने हुए हैं जहाँ पर लोकल लोग जो हैं वो बैठते हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो अकोमोडेशन है ऐसे अपार्टमेंट में ही है। हम कहीं भी गए हमें यही नज़र आए हैं। और अभी हम अबू सुल्तान मस्जिद पर पहुंच चुके हुए हैं, और वहां पर ये केबल कार भी चलती है। यहाँ पर भी सारा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत बिजी एरिया है, ये बहुत ही बड़ी जगह है। जब हम ट्राम से उतरे तो हमें लगे कि ये है कहाँ पर मस्जिद, कहाँ मिलेगी हमें। तो हमें मीनार नज़र आए तो हम उसी को फॉलो करते हुए बिलाही यहाँ तक पहुँच ही गए। यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन लोकल लोग हमें यहाँ पर ज़्यादा नज़र आए। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मस्जिद के एक तरफ जो है हज़रत अबू अयूब अंसारी का मज़ार बना हुआ है, और दूसरी तरफ जो मस्जिद है उसको अबू सुल्तान मस्जिद कहा जाता है। ये वो रास्ता है,
और जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बैग रखे हुए हैं इसमें शूज़ डालकर, तो खुद ही पकड़ के इसको अंदर ले जाएं। तो जब हम अंदर चले गए तो हमें बाद में ख्याल आया कि हम किसी एक को बाहर ही बिठा देते सारे जूते पकड़ कर, तो सब लोग अपने शूज़ ऐसे ही पकड़ कर चले गए, वो बाद में चक्कर लगा सकता था। लेकिन खैर सारे एक साथ ही आए तो सारे एक साथ ही जो है अंदर चले गए। तो ये मज़ार के अंदर जाने की एंट्रेंस है और बस थोड़ी सी ही जगह है जहाँ पर खड़े होकर आप फातिहा पढ़ सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं और थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा उन्होंने बैरियर लगाया हुआ है कि लोग आगे भी जा सकते हैं। यकीनन अगर ये खुला हो तो लोग रोज़े के आगे तक चले जाएंगे। हम रोज़ा मुबारक ही कहते हैं ऐसी मुक़द्दस मकामात को, क्योंकि ये हस्तियाँ बहुत ही अहम हैं हमारे इस्लाम मज़हब में। और ये देखें कितनी खूबसूरत नक्शो निगार हुए हुए हैं इस सारे अहाते में। और ये फुटप्रिंट है, पैर मुबारक के निशान है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और कितनी अकीदत से यहाँ पर रखा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगा इसको देखना। बाहर से जब आए हैं तो बातें करते हुए ही, वैसे नहीं कि कोई बाकायदा आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन जब अंदर आए हैं ना तो एकदम से खामोशी सी छा गई। सभी लोग यहाँ पर खामोशी से अपनी दुआएं मांग रहे हैं, तो खामोशी से ही यहाँ से रोज़े की ज़ियारत करते हैं और आराम से ही दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। और ये अबू सुल्तान मस्जिद है जो बड़ी खूबसूरत है। इनकी मसाजिद में जो ये लाइटिंग का सिस्टम है या डिज़ाइन है वो बड़ा ही खूबसूरत है कि ऊपर छत से जब नीचे तक आकर वो लाइटिंग लगती है, और हर मस्जिद की डिफरेंट है, बड़ी ही खूबसूरत है। कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने बड़े ही खूबसूरत रखे हुए हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे कारपेट और बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद भी थी माशाल्लाह। और इसके बाहर एक बहुत बड़ा अहाता है, बहुत बड़ा मैदान है, ये बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन थी और इतने ज़्यादा यहाँ पर ऐसे परिंदे, इतने ज़्यादा, और यहाँ पर बाकायदा लोगों का रश है, बहुत खुली जगह है। और हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके और फिर हम वापस चले गए। हम 10 दिन रहे इस्तांबुल में, तो हम इस जगह 2 दफ़ा आए थे। तो एक दफ़ा तो हम ये मस्जिद की ज़ियारत को आए, और यहाँ पर केबल कार भी है जो ऊपर पहाड़ी की तरफ जाती है। तो इस दिन तो हम इतने थक चुके थे और बहुत लंबा क्यू था केबल कार में बैठने का भी। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि यहाँ आसपास ये सारा कब्रिस्तान है। यहाँ पर ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़ी भी होती है। ईमान ने अपनी एक फ़ोटो भी बनवाई यहाँ से, वो अपने मर्ज़ी के आप जो इनके ट्रेडिशनल टर्किश लिबास है वो पहन कर आप बना सकते हैं। तो केबल कार में बैठकर आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पर रश था तो हमने कहा अब हमें हिम्मत नहीं है कि हम इसका वेट करें, हम फिर किसी दिन आ जाएंगे। तो फिर हम वापस आ गए। ये एरिया जो है इसको इमी नोनो कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो यहाँ पर समुंदर के साथ साथ ही है ये, और यहाँ पर फ़िश की इतनी स्मेल होती है क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, उन सब में फ़िश ही सर्व की जाती है। तो जो बोट हैं उनमें एक्चुअली रेस्टोरेंट हैं और बाहर जगह ये बड़ी ही प्यारी लगती है, और बिल्कुल भी मतलब ऐसे डर सा नहीं लगता कि आपको लग सकती है, ऐसा नहीं है। उसकी स्पीड नॉर्मल ही होती है। तो यहाँ पर इस तरह के रेस्टोरेंट भी है, जैसे मजलिस जैसी उनकी सीटिंग होती है। तो इस एरिया में सारे ऐसे ही ज़्यादातर रेस्टोरेंट थे। जो ब्लू मस्जिद के पास का एरिया है, वहाँ से अगर इमी नोनो आए ना तो वहाँ पर की बात है ये। तो हमें ये काफ़ी अच्छा लगा, तो हमने फिर लंच यहीं पर खाया। इनका सूप बहुत ज़्यादा मज़े का था, तो इनका ये सूप खाने हम दोबारा वहाँ पर जाते थे, क्योंकि बाकी खाना हर जगह से ही मिल जाता है, हर एक जैसा ही सबका खाना है। लेकिन जैसे हमने सूप और जगह से भी ट्राई किया, लेकिन इनका सूप सबसे बेहतर था। ना मैंने आपको रेस्टोरेंट का दिखा दिया है, अगर जाएं तो इनका सूप ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ की ज्वेलरी जो है वो बड़ी ही ट्रेडिशनल सी है, ख़ास तौर पर इस तरह के कलरफुल बीड्स से बने हुए ब्रेसलेट, और इनकी प्राइस हर जगह डिफरेंट ही है।
इस शॉप की 10 या 15 टर्किश लीरा थे जो बहुत ही कम थे। इस्तिक्लाल स्ट्रीट में यही चीज़ें कोई 50 की बेच रहा है। This one rose and musk and powder. And we have luxury section. What is the flowers? Coffee smell please for change. This one white flower. Do you like it little sweet? Yeah, like Yeah. sweet. Yeah. Awesome. This one very different. Cedar wood and orange blossom and coconut, vanilla, white chocolate. Very different. Chocolate is well. Yeah, white chocolate. No, ladies. Ladies. Ladies, Yes. okay. But musk and powder. Coffee smell, please. These one no? No, this different, but this one mix flower. This nice. This one. This different. Okay. These are not included in the offer. This we have offer, but different price. This, Okay. Yeah. This nice. Last year we came. This is our second trip. Second time. Yes, second If time. you go to Egypt also, we have about 100 shop in Egypt. We have about 50 shop in Lebanon. Okay. So, Same one. yeah, same. ये हमें परफ्यूम शॉप मिली जो कि इनके अपने ही परफ्यूम थे, जैसे नॉर्मली होते हैं उनसे बहुत डिफरेंट थे। बहुत ही ज़बरदस्त इनके परफ्यूम थे और यहाँ से कुछ परफ्यूम बच्चों ने बाय किए। ये रियल ज्वेलरी की शॉप है जो सिल्वर है यानी चांदी की है और गोल्ड की है। तो इस तरह की ज्वेलरी जब खरीदते हैं तो वो बाकायदा वज़न करके ही देते हैं। तो चांदी जो है वो रियल चांदी है, बड़ी ही अच्छी चांदी की ज्वेलरी है और प्राइस वाइज बहुत ही डिसेंट प्राइस है। मैं कहूँगी 15-20 पाउंड की बेहतरीन रिंग मिल जाती है, वो भी चांदी की। तो यहाँ पर भी उतने की तो आर्टिफिशियल मिलती है और सही होती है। और गोल्ड जहाँ पर जो है वो 14 कैरेट तक है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि कैसा होगा। 18 कैरेट का भी है, जो 22 कैरेट का है उनकी दुकानें बड़ी ही उन्होंने ना क्या कहना चाहिए, बड़ी ही प्यार से रखी हुई हैं। तो ये जो शॉप थी ज्वेलरी की, ये जिस गली में हमारा होटल था उसी गली में ये शॉप थी। तो यहाँ से हमें कुछ चाहिए थी ज्वेलरी, तो वो फिर हमने साइज़ उनको कह कर बनवाया। तो फिर शाम को डिनर रात को खाने के लिए हम हासिल ही आए। तो इस तरह हमारे सेकंड डे का जो ट्रिप है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अभी नेक्स्ट डे देखें हम कहाँ जाते हैं, उस लोग का इंतज़ार करें। अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस कर दें, अगर चाहें तो। अल्लाह हाफ़िज़।